हेलो, इंडिया के मोस्ट अफोर्डेबल ईवी यूजर फ्रेंडली पीओएस सॉफ्टवेयर G9 स्मार्ट मेन्यू में आपका स्वागत है। इंडिया का एकमात्र पीओएस सॉफ्टवेयर है जो आपको मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली सब्सक्रिप्शन पर उपलब्ध करवाते हैं। इसे आप हर तरह के रेस्टोरेंट, कैफे, रिजॉर्ट्स में यूज कर सकते हैं। ये एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो किसी भी ब्राउजर पर किसी भी डिवाइस में ओपन कर सकते हैं और ये एंड्रॉयड ऐप पर भी उपलब्ध है, जिसमें हम आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड देंगे जिससे आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने डैशबोर्ड ओपन होगा जहां पर आपके रेस्टोरेंट की सारी टेबल्स और रूम शो होते हैं। यदि आपके रेस्टोरेंट में मल्टीपल फ्लोर और एरिया है, जैसे कि इसमें अभी 2 फ्लोर है, फ्लोर 1 और फ्लोर 2। फ्लोर 2 पर 2 लोकेशन है, गार्डन एरिया और ओपन एरिया। यदि आपके रेस्टोरेंट में टेक अवे एवं डिलीवरी है तो आपको डैशबोर्ड ब्लैक दिखेगा। आप इसमें 2 तरीके से पीओएस पर जाके ऑर्डर बना सकते हैं। पहला, यदि आप डैशबोर्ड पर हैं और यदि किसी टेबल या रूम का ऑर्डर बनाना है तो आप उस टेबल नंबर पर क्लिक करेंगे और आप पीओएस पर पहुंच जाओगे। यहां आप आइटम ऐड करके ऑर्डर बना सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप न्यू पीओएस बटन पर क्लिक करके पीओएस पर जा सकते हैं और यदि आप पहले से ही पीओएस स्क्रीन पर हैं तो डायरेक्ट यहां से डाइन इन, टेक अवे या डिलीवरी जो भी ऑर्डर हैं वो सिलेक्ट करके आइटम ऐड करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। पीओएस में लेफ्ट साइड में सारी कैटेगरी शो होती है। सेंटर में जो कैटेगरी सिलेक्ट है उसके आइटम शो होते हैं और राइट साइड में बिल सेक्शन है। यहाँ हम कस्टमर से उसकी डिटेल जैसे नेम, मोबाइल नंबर और एड्रेस ले सकते हैं। आप जिस आइटम पर जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी क्वांटिटी में वो आइटम बिल में ऐड हो जाएगा। नीचे स्क्रॉल करने पर जीएसटी का ऑप्शन है। यदि आप जीएसटी लेते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट शो करेगा। आप चाहो तो किसी पर्टिकुलर बिल से जीएसटी हटा भी सकते हो, लेकिन जैसे ही नया बिल बनाओगे तो उस पर ऑटोमेटिक जीएसटी ऐड शो होगा और यदि आप जीएसटी नहीं लेते हैं तो ये ऑप्शन शो ही नहीं होगा। स्पेशल इंस्ट्रक्शन के अंदर आप किचन के लिए इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं जो केओटी पर प्रिंट होगा। और यदि ऑर्डर, टेक अवे या डिलीवरी है तो उस कंडीशन में कस्टमर पहले पेमेंट करता है तो आपको यहाँ से पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है कि पेमेंट कैश दिया या कार्ड से दिया या ऑनलाइन किया। ऑनलाइन के अंदर भी सारे ऑप्शन पेटीएम, फोन पे दे रखे हैं। जिस पर पेमेंट आया है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन पार्शली का है। कई बार कस्टमर कुछ अमाउंट कैश देता है और कुछ ऑनलाइन, वो आप यहाँ डाल सकते हैं। यहाँ पर 4 बटन हैं, KOT किचन ऑर्डर टिकट, KOT एंड बिल, प्लेस ऑर्डर और प्रिंट। KOT इसका यूज जनरली डाइन इन ऑर्डर में करते हैं जब हमें किचन में KOT देना होता है। KOT एंड बिल इसका मोस्टली यूज टेक अवे या डिलीवरी ऑर्डर में होता है, क्योंकि यहाँ आपको कस्टमर को बिल भी देना है और किचन में भी देना है, तो एक क्लिक पर दोनों काम एक साथ हो जाता है। प्लेस ऑर्डर का यूज जनरली तब होता है जब हमें ऑर्डर बनाना हो लेकिन KOT या बिल नहीं निकालना। फॉर एग्जाम्पल, टेबल पर कोई ऑर्डर रनिंग है, उसने एक रोटी या वाटर बॉटल का ऑर्डर दिया, लेकिन आप नहीं चाहते कि इसके लिए KOT निकाले, लेकिन ऑर्डर में वो आइटम अपडेट होना चाहिए, तब आप आइटम ऐड करके सिंपल ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन प्रिंट बिल का है। इसका यूज सिर्फ बिल निकालने में करते हैं। जैसे कोई रेडी टू यूज आइटम है जिसका बिल कस्टमर को देना है तो आप सिर्फ प्रिंट बिल दे सकते हैं। इनमें से किसी भी बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर रनिंग हो जाएगा। अब आप डैशबोर्ड पर जाके देख सकते हैं कि किस टेबल पर ऑर्डर रनिंग है। जिस टेबल पर ऑर्डर रनिंग है उस टेबल का कलर येलो हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम भी शो होता है कि ऑर्डर कब प्लेस हुआ था। यदि इसी टेबल पर वापस ऑर्डर क्रिएट करना है तो टेबल पर कहीं भी क्लिक कर देंगे तो आप वापस पीओएस के ऊपर पहुंच जाएंगे, जहां आप आइटम ऐड करके ऑर्डर अपडेट कर सकते हैं। टेबल पर 3 आइकॉन शो हो रहा है। पहला बिल एडिट, दूसरा प्रिंट बिल और लास्ट पेमेंट सेटलमेंट का है। यदि आपको बिल में कोई चेंजेस करने हैं, जैसे आइटम को कम ज्यादा करना, डिलीट करना, टेबल चेंज करना या फिर बिल कैंसिल करना, यदि आप बिल में कोई भी चेंजेस करते हैं तो सिस्टम आपसे एक वैलिड रीजन पूछेगा, जहां जब तक आप रीजन नहीं डालेंगे तब तक चेंजेस नहीं होगा।
ये मोस्टली उस केस में यूज होता है जब बिल पर सैलरी पर्सन है, जिससे कोई भी बिल में चेंजेस करके चोरी न कर सके। यदि आप ओनर हैं तो आप उस केस में ये ऑप्शन बंद भी करवा सकते हैं। सेकंड आइकॉन पर क्लिक करके डायरेक्ट बिल निकाला जा सकता है। खाना कंप्लीट होने पर कस्टमर को जो बिल देना है वो आप यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। थर्ड ऑप्शन पेमेंट का है। कस्टमर ने आपको पेमेंट कैश दिया, कार्ड से दिया या ऑनलाइन किया, वो ऑप्शन सिलेक्ट करके जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे तो अब आपकी टेबल फ्री हो गई। अब आते हैं ऑर्डर्स में। इसके अंदर वो सारे ऑर्डर रिसीव होंगे जो कस्टमर ने क्यूआर कोड स्कैन करके या वेटर ने मोबाइल से कैप्टन ऐप से किए हैं। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। रिपोर्ट्स के अंदर आपकी ये सेल्स रिपोर्ट और रिपोर्ट चार्ट आ रहा है। रिपोर्ट चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि आज की क्या सेल है, कितने ऑर्डर रिसीव हुए हैं। राइट साइड में टॉप सेलिंग आइटम शो होते हैं कि सबसे ज्यादा क्या सेल हो रहा है। आप यहां कल की लास्ट 7 डेज, लास्ट मंथ और आप अपने अकॉर्डिंग डेट सिलेक्ट करके देख सकते हैं। सेल्स रिपोर्ट के अंदर आप डेट वाइज या टेबल वाइज कंप्लीट सेल्स देख सकते हैं। जैसे 1 फरवरी से अभी तक की डेट वाइज रिपोर्ट देखनी है तो डेट सिलेक्ट करके सर्च बाय से डेट सिलेक्ट करके सबमिट करेंगे तो आपकी कंप्लीट रिपोर्ट आ जाएगी। लेफ्ट साइड में सेल्स डिटेल्स आ रही है जिसमें आपको टोटल ऑर्डर, कितना डिस्काउंट दिया, आफ्टर डिस्काउंट कितना अमाउंट है, उस पर कितना टैक्स लिया और ग्रैंड टोटल क्या है, ये सारी डिटेल्स दिख रही है। राइट साइड में पेमेंट डिटेल्स शो होती है कि कितना अमाउंट कैश आया, कितना कार्ड से और कितना अमाउंट ऑनलाइन लिया। नीचे डेट वाइज सारे ऑर्डर्स शो हो रहे हैं, किस डेट में कितने ऑर्डर हुए, कितना डिस्काउंट दिया, कितना टैक्स लिया और उस डेट का ग्रैंड टोटल क्या है। इसमें आज एक दिन का भी देख सकते हैं। सपोज जब रेस्टोरेंट को क्लोज कर रहे हैं तब सारी सेल्स और पेमेंट डिटेल्स देख सकते हैं। अब आते हैं मेन्यू के अंदर। इसमें पहले नंबर पर आता है आइटम अवेलेबिलिटीज। इसका यूज क्यूआर कोड। मेन्यू के अंदर किसी आइटम को आउट ऑफ स्टॉक दिखाना है, उसके लिए करते हैं। जैसे दाल मेन कोर्स का दाल फ्राई आउट ऑफ स्टॉक हो गया है तो इसको आप यहां से बंद कर देंगे। तो अब यदि क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो मेन्यू में ये आइटम शो नहीं होगा। सेकंड है मास्टर कैटेगरी। जब एक कैटेगरी के अंदर मल्टीपल कैटेगरी होती है तो उसकी एक मास्टर कैटेगरी बनाना आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल मेन कोर्स एक मास्टर कैटेगरी है जिसके अंदर पनीर मेन कोर्स, दाल मेन कोर्स, वेज मेन कोर्स कैटेगरी बना सकते हैं। इसे बनाना सिंपल है। न्यू मास्टर कैटेगरी बटन पर क्लिक करके कैटेगरी का नेम और इमेज अपलोड करके जैसे ही सेव करेंगे तो ये क्रिएट हो जाएगी। आप पुरानी कैटेगरी एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। ऐसे ही कैटेगरी को भी क्रिएट, एडिट और डिलीट कर सकते हैं। न्यू कैटेगरी पर क्लिक करके कैटेगरी का नेम, कैटेगरी किस मास्टर कैटेगरी के अंदर रखना है और इमेज अपलोड करके सेव करेंगे तो कैटेगरी क्रिएट हो जाएगी। इसमें इमेज डालना कंपलसरी नहीं है। आइटम्स टैब के अंदर आप आइटम सर्च, एडिट, डिलीट और न्यू आइटम ऐड कर सकते हैं जिसमें किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप दिन में कई बार किसी एक आइटम को एडिट कर सकते हैं। आप कोई आइटम एडिट करते हैं तो वो विद इन सेकेंड्स क्यूआर कोड मेन्यू में भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। न्यू आइटम ऐड करने के लिए न्यू आइटम बटन पर क्लिक करेंगे जहां आपको आइटम का नाम, आइटम किस कैटेगरी का है, आइटम वेज है, नॉन वेज या एग हैं, ये सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आइटम का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। आइटम की इमेज, कुकिंग टाइम डाल सकते हैं। ये सिर्फ क्यूआर कोड मेन्यू में शो होता है। शॉर्ट कोड का यूज पीओएस में आइटम सर्च करने में होता है। जैसे पनीर मेन कोर्स को 1 या बीपीएम शॉर्ट कोड दे दिया तो जब आप पीओएस से ऑर्डर बना रहे हैं, सर्च में बीपीएम डालेंगे तो वो आइटम शो हो जाएगा जिससे बिल बनाते समय आप अपना टाइम बचा सके। ये सारी फील्ड कंपलसरी नहीं है, आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। वेरिएंट के अंदर एक आइटम के मल्टीपल वेरिएंट बना सकते हैं जो किसी भी फॉर्मेट में हो सकते हैं, जैसे फुल प्लेट, हाफ प्लेट, स्मॉल, मीडियम, रेगुलर। सामने उसकी प्राइस डालनी है। इंग्रेडिएंट्स का यूज इन्वेंट्री और स्टॉक मैनेजमेंट के लिए होता है। सपोज पनीर का स्टॉक मैनेज करना है
आपने पनीर की क्वांटिटी स्टॉक में ऐड कर दी। जब आप ऐड मोर पर क्लिक करेंगे तब सिलेक्ट रॉ मटेरियल में पनीर सिलेक्ट करनी पड़ेगी और यहाँ स्टॉक में जो मटेरियल ऐड है उसकी सारी लिस्ट शो होगी। आगे आपको क्वांटिटी बतानी है, इस ऑर्डर में कितना पनीर लगेगा। इसके बाद सेव करेंगे तो आपका आइटम ऐड हो जाएगा। अब जैसे ही इस आइटम का ऑर्डर बनेगा उतना ही वह स्टॉक से कम होता जाएगा। G9 स्मार्ट मेन्यू ऐप जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है, स्मार्ट। ये ऐप कैप्टन्स के लिए बनाया गया है। इसको आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके लॉगिन कर सकते हैं। कैप्टन इस ऐप से कस्टमर जिस रूम में है वो रूम सेलेक्ट करके कस्टमर का ऑर्डर मेन्यू से सेलेक्ट कर लेगा। फिर कार्ट में जाकर यदि कस्टमर का स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं तो वो भी मेंशन करके ऑर्डर प्लेस कर देगा। ऑर्डर प्लेस करते ही डैशबोर्ड पर ऑर्डर पॉपअप का नोटिफिकेशन आ जाएगा। यहां आप कुकिंग टाइम सिलेक्ट करके ऑर्डर को एक्सेप्ट या एक्सेप्ट एंड KOT कर सकते हैं। जैसे ही ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं तो ये ऑर्डर रनिंग में चला जाएगा, जहां से आप ऑर्डर कंप्लीट कर सकेंगे। अब कैप्टन फाइनल बिल पर क्लिक करके कस्टमर जिस मोड में पेमेंट किया है, सपोज कस्टमर ने कैश दिया तो यहां से कैश सिलेक्ट करके पे बटन पर क्लिक कर देगा तो ऑर्डर कैप्टन ऐप से कंप्लीट हो जाएगा, जिसको आप अपने डैशबोर्ड से रनिंग में जाकर ऑर्डर कंप्लीट कर देंगे। मैनेजमेंट आपके वेब डैशबोर्ड से होगा। आप इसी डैशबोर्ड से ऐड न्यू पर जाकर मल्टीपल कैप्टन्स भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर एक कैप्टन का नाम देना होता है। आप हर कैप्टन के फ्लोर की परमिशन, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके यहाँ 4 कैप्टन हैं तो आप 2 कैप्टन फर्स्ट फ्लोर, 2 कैप्टन सेकंड फ्लोर और जो कैप्टन जिस फ्लोर पर असाइन है वो सिर्फ उस फ्लोर के ऑर्डर ले सके, ऐसी परमिशंस आप खुद दे सकते हैं। अब देखते हैं कैप्टन क्रिएट करने का तरीका। आपको कैप्टन्स टैब के अंदर जाना है और वहां यूजर नेम और साथ ही पासवर्ड डालना है और उनको परमिशंस देकर सेव कर लेना है। आपका कैप्टन क्रिएट हो गया। अब वो सेम यूजर नेम और पासवर्ड डालकर ऐप पर लॉग इन कर सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ आप किसी एक टेबल पर कैप्टन को असाइन करना चाहते हैं या किसी एक रूम नंबर के लिए तो वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि कैप्टन उस फ्लोर के सभी ऑर्डर मैनेज करे तो आपको इस टॉगल बटन, जो कि एबिलिटी टू मैनेज मल्टीपल ऑर्डर्स एट अ टाइम है, इस पर क्लिक करके ऑन करना होगा। यहाँ से आप फ्लोर सिलेक्ट कर सकते हैं कि कैप्टन किस फ्लोर के ऑर्डर्स ले पाए। साथ ही आपके पास यहाँ एक और ऑप्शन जो कि लोकेशन का है वो भी अवेलेबल है, जहाँ आप कैप्टन को अगर आपका डाइनिंग ओपन एरिया या गार्डन पर है तो वो भी असाइन कर सकते हैं। वहां से भी आपके कैप्टन ऑर्डर रिसीव कर पाएंगे। कैप्टन को एडिट करने की फैसिलिटी आपको एक ऐसी सुविधा देता है जिससे आप कैप्टन को कभी इनएक्टिव करना चाहे, कैप्टन के फ्लोर में चेंजेस करना चाहें, आप सभी डेटा एडिट कर सकते हैं और चेंजेस के साथ उसको अपडेट कर सकते हैं। डिलीट बटन से आप कैप्टन को डिलीट कर सकते हैं। कस्टमर टैब में आप यहां पर कस्टमर के डिटेल्स जैसे कि नाम और मोबाइल नंबर देख सकते हैं। साथ ही आपको किसी एक पर्सन को उसके नाम या मोबाइल नंबर से डायरेक्ट सर्च करना है तो आप सर्च पर जाकर डायरेक्ट उन्हें सर्च कर सकते हैं। अब आते हैं डिनेट्स टैब में। डिनेट्स के अंदर आपके रेस्टोरेंट की सारी टेबल्स और यदि रूम हैं तो यहाँ पर शो होंगे। यहाँ पर हर टेबल का QR कोड दिया गया है जो हर टेबल और रूम का यूनिक होगा, जो उसके नाम और नंबर के अकॉर्डिंग शो होगा। यदि आप अपने रेस्टोरेंट में टेबल बढ़ाना चाहते हैं या कोई टेबल हटाना है तो आप यहाँ एडिट, डिलीट या ऐड न्यू कर सकते हैं। यहाँ आपको ऐड न्यू का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे कि टेबल किस फ्लोर पर किस लोकेशन पर है, डिनेट टाइप में रूम है या टेबल वो सिलेक्ट करना है। आइडेंटिफायर या नंबर के अंदर आप टेबल का नेम या नंबर डाल सकते हैं। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो न्यू टेबल या रूम का QR कोड जनरेट हो जाएगा। वो टेबल या रूम आपके डैशबोर्ड पर भी दिखने लगेगा। इस QR कोड को आप फोन कैमरा, पेटीएम QR कोड स्कैनर
या गूगल कैमरा से स्कैन कर सकते हैं। टेबल या रूम में रखे QR कोड को स्कैन करने पर इस तरह का कस्टमर को डिजिटल मेन्यू दिखेगा। यहाँ आइटम के नाम के साथ उसकी प्राइस, और यदि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपने डाल रखा है कि आइटम किस टाइप का है, स्वीट है, स्पाइसी है, तो वो भी यहाँ पर आइटम के नेम के नीचे शो होगा। यदि पहले कभी कस्टमर ने आपका QR कोड स्कैन करके ऑर्डर प्लेस किया है तो ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद रेटिंग्स और रिव्यू दे सकता है, जैसा कि आप स्विगी और जोमेटो में देते हैं। यहाँ पर आप वेज, नॉन वेज और एग सिलेक्ट करके सर्च कर सकते हैं। अब आइटम सिलेक्ट करेंगे। यदि आपको दूसरी कैटेगरी में जाना है, सपोज आपको ब्रेड का आइटम ऐड करना है, तो यहाँ से आप आइटम कैटेगरी में जाके ब्रेड सिलेक्ट करेंगे, आइटम ऐड करेंगे। इसके बाद कार्ट पर जाएंगे। नीचे आपको स्पेशल इंस्ट्रक्शन का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं, जैसे खाने को स्पाइसी बनाना है, स्वीट बनाना है, तो आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो ऑर्डर आपका एडमिन डैशबोर्ड पर चला जाएगा, जहाँ से आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे ही ऑर्डर एक्सेप्ट करेंगे तो कस्टमर के डिजिटल मेन्यू में टाइमर शो हो जाएगा कि आपका ऑर्डर कितने देर में बन के तैयार होगा। इसके बाद यहाँ पर वापस रीऑर्डर भी कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है, आइटम को ऐड करना, प्लेस करना। अगर इंस्ट्रक्शन देना हो तो इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। सेम ऑर्डर अगेन एडमिन डैशबोर्ड पर जाके फिर रिंग करेगा। इसके बाद आप यहाँ पे फाइनल बिल कर सकते हैं। फाइनल बिल के अंदर कस्टमर रेटिंग्स दे सकते हैं, रिव्यू भी दे सकते हैं। हर आइटम में अलग अलग रेटिंग, अलग अलग रिव्यू डाल सकते हैं, जो आइटम के मेन्यू पर शो करेगा। यहाँ पर पेमेंट का 2 ऑप्शन है, कैश और कार्ड। अभी सिर्फ कैश का ऑप्शन आ रहा है। यदि आपके पास पेमेंट गेटवे है तो हम उसका इंटीग्रेशन करके देंगे, तो आप कस्टमर से डायरेक्ट पेमेंट भी ले पाएंगे। यहाँ राइट साइड में टेबल को एक्टिव या इनएक्टिव करने का भी ऑप्शन है। एक्शंस में 3 ऑप्शन हैं, एडिट, डिलीट, डाउनलोड के। एडिट से आप सारी डिटेल्स एडिट कर सकते हैं जो भी आपने पहले डाल रखी है। डिलीट से आप उस टेबल को परमानेंट हटा सकते हैं, और डाउनलोड से उस टेबल या रूम का QR कोड डिजिटल मेन्यू डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं, जो इस तरह से दिखेगा। यहाँ आपके रेस्टोरेंट का लोगो, रेस्टोरेंट नेम, टेबल नंबर, यदि आपकी वेबसाइट है तो उसका URL, और नीचे आपका कॉन्टैक्ट नंबर दिखेगा। नेक्स्ट है मैनेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के अंदर आप इन्वेंट्री और स्टॉक मैनेज कर सकते हैं। यहाँ आपको न्यू रॉ मटेरियल ऐड करने का एक बटन मिलेगा, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ कुछ बेसिक डिटेल्स आपको डालनी होगी, जैसे रॉ मटेरियल का नाम। यहाँ आप जैसे पनीर, आटा, दाल, राइस, जो भी मटेरियल आपके रेस्टोरेंट के इन्वेंट्री में आते हैं वो डालेंगे। स्टॉक यूनिट, जहां आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, ग्राम, मिलीलीटर, पीस। जैसा कि आप जानते हैं, रॉ मटेरियल की अपनी एक यूनिट होती है, जैसे आटा ग्राम में, चीनी ग्राम में, कुछ चीजें ऐसे ही पीस में आते हैं। अभी हम यहाँ ग्राम सिलेक्ट कर लेते हैं और मटेरियल में आटा डाल देते हैं। स्टॉक क्वांटिटी में 10,000 डाल देते हैं, और अगले टैब में मिनिमम स्टॉक डालना है। इसका मतलब ये है कि यदि स्टॉक इससे कम होता है तो डैशबोर्ड पर लो स्टॉक का मैसेज शो होगा, और तब तक दिखता रहेगा जब तक आप स्टॉक को अपडेट नहीं कर देते। हमने अभी 10,000 ग्राम आटा की एंट्री की है, जिसमें मिनिमम स्टॉक वैल्यू 1,000 ग्राम रखी है। जैसे ही इसको सेव करते हैं तो आपके स्टॉक में ये आइटम ऐड हो जाएगा, और जब आटा से रिलेटेड आइटम का ऑर्डर बनेगा तो ये ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा, जितना आपने आइटम के अंदर इंग्रेडिएंट्स में सेट किया है। मैनेज POS ऑर्डर, इसके अंदर वो ऑर्डर शो होते हैं जो POS ऑर्डर से बने हैं। इसमें आप रनिंग और कंप्लीट ऑर्डर देख सकते हैं। POS ऑर्डर हिस्ट्री, इसमें POS ऑर्डर की हिस्ट्री देख सकते हैं। इसमें आप डेट वाइज, टेबल वाइज और ऑर्डर के स्टेटस वाइज, जैसे कंप्लीट ऑर्डर, कैंसल्ड ऑर्डर और रनिंग ऑर्डर वाइज कंप्लीट हिस्ट्री देख सकते हैं। पुराना बिल प्रिंट भी कर सकते हैं। अब आते हैं मैनेज फ्लोर्स टैब में। इसके अंदर आप मल्टीपल फ्लोर और एरिया मैनेज कर सकते हैं। सपोज आपके रेस्टोरेंट में एक से ज्यादा फ्लोर पर टेबल या रूम है, तो यहाँ से आप फ्लोर क्रिएट कर सकते हैं। न्यू फ्लोर पर जाके फ्लोर का नेम डालना है। लोकेशन पर ऐड मोर पर जाके मल्टीपल लोकेशन ऐड कर सकते हैं।
सपोज आपके रेस्टोरेंट में 2 फ्लोर है और फ्लोर 1 पर 2 लोकेशन है, ओपन एरिया, गार्डन एरिया, वो इसमें ऐड कर सकते हैं। मैनेज पार्टीज टैब, यहाँ आपको न्यू पार्टी का एक बटन मिलेगा, जहाँ क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा डैशबोर्ड खुलेगा जहाँ आप पार्टी से रिलेटेड कस्टमर की सारी एंट्री कर सकते हैं, जहाँ की कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर, पार्टी किस फ्लोर पर होने वाली है, टोटल अमाउंट, उस पर कितना एडवांस मिला, पार्टी की डेट और टाइम और कितने पार्टी पैक्स होने हैं उसकी डिटेल्स, और साथ ही कुछ एडिशनल अगर कस्टमर ने रिक्वायरमेंट दी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में उससे ऐड कर सकते हैं और सेव करते ही डैशबोर्ड पर ऐड हो जाएगा। इससे आप अपने यहाँ की सारी पार्टीज का मैनेजमेंट एक जगह कर सकते हैं। डैशबोर्ड पर आपको एडिट, डिलीट का ऑप्शन मिलता है, साथ ही यहाँ प्रिंट बिल का एक ऑप्शन है जिससे आप पार्टी का बिल भी प्रिंट कर सकते हैं। कस्टमर को रिसीविंग देने के लिए कंप्लीट का एक ऑप्शन है जिससे आप पार्टी खत्म होने के बाद पार्टी का स्टेटस कंप्लीट मार्क कर सकते हैं। यहाँ भी आपको डेट और कस्टमर नेम से सर्च करने का ऑप्शन मिलता है।